मैं समझता हूँ कि इस सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके ज़िम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। उसकी वजह है भाई, एक चीज़ जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही। मैं 3.5 साल हो गए हैं इस सियासत वाले वानों में एंटर हुए हुए। हो सकता है कि इस बात पे तनकीद हो या लोग कोई चीज़ कहें, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरा दिल है कि आज मैं सियासी तकरीर करूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज़ जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हो और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3 4 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आएँ, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आएँ, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। सारों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अच्छा, अब इसको ठीक करने का कौन करेगा? मैं समझता हूं कि इस सियासी निज़ाम को चलाने वाले भी ये सारे इस हॉल में बैठे हुए, तकरीबन पाकिस्तान के सारे चैम्बर्स मौजूद हैं, सारी एसोसिएशन मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है, लेकिन ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये किसी न किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। कोई किसी मजबूरी पे देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। अभी जस्टिस सिस्टम की बात हुई, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि नए कोर्ट्स बने हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आज भी 8-8 10-10 घंटे का सफ़र करके भून साहब लोग सफ़र करते हैं और कोर्टों में जाते हैं। क्या ये उसका राइट नहीं है कि उसको उसके घर के करीब इंसाफ मिल सके? लेकिन ये नहीं है। हल एक है। मैं मियां आमिर साहब की प्रेजेंटेशन पूरी बड़े गौर से देखी है, सुनी है, सब कुछ है। मैं नहीं कहता कि इसको किस
तरह लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। आप जब तक वो नहीं लेके जाएंगे, आप जब तक, आपके सारे चैम्बर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जितने धक्के आप लोग खा रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ के लिए, ये आपको अपने इलाके में अवेलेबल होने चाहिए। आपने कहा कि हमारी इतनी ज़बरदस्त तनवीर साहब इंडस्ट्री मौजूद है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर सकती है, उनको क्यों नहीं आज तक कर पा रहे? कोई तो वजह है ना कि नहीं कर पा रहे। आप लोग इसके लिए जितनी मर्जी पिछले 4-5 साल से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं की वहीं चीज़ खड़ी है। उसकी वजह यह है कि उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। आप लोग आएंगे, बात भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इस्लामाबाद एक बड़ा मसरूफ़ शहर है जहाँ पे हज़ारों किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे। वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे। वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूँगा, हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी है। जहाँ तक रही फेडरल निज़ाम की बात, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता।